नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। रावत शुक्रवार रात को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ सिंह को 2 दिन पहले ही अचानक दिल्ली बुलाया गया था और उसके बाद से ही राज्य के अंदर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। तीरथ सिंह रावत ने रात को 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस्तीफे के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और पत्रकारों के इस बारे में कई बार पूछने पर भी चुप रहे। इसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहीं शनिवार को यानी आज दिन में 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इनमें से 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 1 सीट पर एसपी को जीत मिली है। इसलिए आज 53 सीटों पर मतदान होगा। मतदान सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा और उसके बाद मतों की गिनती होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को 8 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंचायत सदस्यों के चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाने की है। कांग्रेस पार्टी भीतरी कलह से लगातार परेशान है। आलाकमान जब तक एक राज्य का झगड़ा सुलझाने के करीब पहुंचता है तो कई दूसरे राज्यों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह यूं है कि हरियाणा कांग्रेस के 19 विधायकों ने पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। बताया जाता है कि इन्होंने प्रदेश में मजबूत नेतृत्व की जरूरत बताते हुए हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोई भी विधायक पदाधिकारी पार्टी के प्रभारी से मिलने को आजाद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, हो सकता है किसी की रगों में कम कांग्रेसी खून दौड़ता हो। नीतीश सरकार की कैबिनेट के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफा देने की बात पर अड़ने के बाद अब उनके समर्थन में 5 विधायक और 1 मंत्री आ गए हैं। इन सभी ने आरोपों का समर्थन किया है जो सहनी ने लगाए हैं। सहनी ने कहा था कि राज्य में सरकार में चंद अफसरों की ही चलती है, मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता है, इसलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होनी चाहिए, वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं होगा। जिसके बाद मंत्री के आरोपों का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो खुलकर समर्थन किया ही, इसके अलावा शुक्रवार को भाजपा विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अरुण शंकर प्रसाद और जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार भी सहनी के पक्ष में आ गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी सहनी का समर्थन किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत द्वारा वायुसेना को लेकर दिए गए बयान पर वायुसेना चीफ ने अलग राय रखी है। सीडीएस रावत ने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स थल सेना की सहायक इकाई है। सीडीएस रावत ने बातचीत में कहा कि इंडियन एयरफोर्स को एकल वायु रक्षा कमान को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा बलों को वायुसेना से सपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है। वायुसेना ग्राउंड पर सपोर्टिंग आर्म रहेगी। उनके पास एक चार्टर है जो ऑपरेशन के वक्त ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट करता है। वहीं एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि ये अकेले सहायक भूमिका नहीं है, वायु शक्ति की एक बड़ी भूमिका होती है। किसी भी एकीकृत युद्ध क्षेत्रों में ये अकेले समर्थन का मुद्दा नहीं है। बता दें, सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर ये बहस शुरू हुई। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 34 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 105 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई के अलावा अन्य मेट्रो शहर जिनमें पेट्रोल 100 के पार हो चुका है वो हैं बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे। इसके अलावा भी देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल या तो 100 के करीब हो गया है या 100 के पार बिक रहा है। भारत में पिछले एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 738 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,01,000 के पार हो चुकी है और सक्रिय मामले 4,95,533 हो चुके हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने शुक्रवार को एक बयान कर दावा किया है कि कोवैक्सीन के लिए अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन में 77.8% की प्रभावकारिता पाई गई है।
हालांकि डेटा की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। अपने निष्कर्षों को विस्तृत तरीके से बताते हुए भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन गंभीर कोरोना मामलों के खिलाफ 93.4% प्रभावशीलता भी दिखाती है, तो दूसरी ओर कोवैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ भी 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।